एक राजा के 3 प्रश्न। पहला प्रश्न, सबसे बड़ा दलदल कौन है? दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और तीसरा प्रश्न, सबसे सुंदर स्त्री कौन है? दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही छोटी सी है, लेकिन सीख बहुत बड़ी है। इसीलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। किसी नगर में एक बड़ा ही बुद्धिमान राजा राज करता था, जिसका एक मंत्री बड़ा ही लोभी और धैर्यहीन था। राजा ने अपने मंत्री को सही रास्ते पर लाने के लिए उससे 3 प्रश्न पूछे कि मंत्री जी, हम जानना चाहते हैं कि हमारे राज्य में सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। दूसरा प्रश्न, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? और तीसरा प्रश्न पूछा कि सबसे सुंदर स्त्री कौन है। इन तीनों प्रश्नों के उत्तर हमें 1 माह में चाहिए। यदि आप 1 माह के अंदर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हें मंत्री पद से हटा दिया जाएगा। अब तो राजा की बात पूरी होते ही मंत्री जी बांस और बल्ली लेकर चल दिए और राज्य में जितने भी ताल, पोखर, नदी, नाले थे, सबकी गहराई नापने लगे कि आखिर सबसे बड़ा दलदल कहाँ है। इस तरह नापते नापते 1 माह बीतने वाला था, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा और गहरा दलदल कहीं नहीं मिला। एक दिन वह घूमते हुए एक जंगल में जा पहुँचे। प्यास भी बहुत जोर की लग रही थी, इसीलिए वे पानी को ढूंढते हुए एक भेड़ चराने वाले चरवाहे के पास पहुँचे। उन्होंने सोचा कि इसके पास पानी अवश्य होगा। यही सोचकर भेड़ चराने वाले से उन्होंने पानी मांगा। चरवाहे ने मंत्री जी से पूछा कि आप कौन हैं और इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। चरवाहे के पूछने पर मंत्री जी ने अपनी सारी कहानी उस भेड़ चराने वाले चरवाहे को बता दी। चरवाहा कहने लगा कि आप चिंता ना करें मंत्री जी, आपके तीनों सवालों के जवाब मेरे पास मौजूद हैं। उस चरवाहे की बात सुनकर मंत्री जी को थोड़ी तसल्ली मिली। तभी चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, क्या आप जानते हो कि आप अतिशीघ्र राजा बनने वाले हैं, क्योंकि मेरे पास पारस मणि है और आप उस पारस मणि की सहायता से बहुत बड़े धनवान बन जाएंगे। धनवान बनने के बाद उस धन से आप राजा के सिपाहियों को लालच देकर अपनी ओर कर लेना और फिर राजा का वध करके राज सिंहासन हासिल कर लेना। चरवाहे की ऐसी बातें सुनकर मंत्री जी कहने लगे कि चरवाहे भैया, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन पहले तो मुझे थोड़ा सा पानी पिला दो, प्यास से मेरा दम निकला जा रहा है। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, पानी तो मेरे पास नहीं है, किंतु दूध है। तुम चाहो तो दूध पीकर उससे अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह सुनकर मंत्री जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वह बोले कि चरवाहे भैया, अतिशीघ्र मुझे दूध ही पिला दो और मेरी प्यास बुझाओ। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मेरे पास सिर्फ एक ही लोटा है, मैं इसमें ही अपनी भेड़ों से दूध दूंगा, क्योंकि मुझे भी प्यास लग रही है, इसीलिए दूध पहले मैं पीऊँगा, उसके बाद बचेगा तो आप भी पी लेना। यह सुनते ही मंत्री जी का खून खोल उठा। वे कहने लगे कि अरे दुष्ट गररिये, तो मुझे अपना झूठा दूध पिलाना चाहता है। नाराज होकर के मंत्री जी वहाँ से आगे के लिए चल दिए। थोड़ी दूर आगे जाकर उन्होंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, वैसे भी यहाँ कौन देख रहा है। अगर मैं ऐसे ही चला गया तो पारस मणि मेरे हाथ से निकल जाएगी और मैं यहाँ का राजा नहीं बन पाऊँगा। ऐसे मौके रोज रोज कहाँ मिलते हैं। यही सोचकर मंत्री जी फिर वापस लौट आए और बोले कि चलो भाई, अपना झूठा दूध ही पिला दो, पर किसी से कहना मत कि मैंने तुम्हारा झूठा दूध पिया था। चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मुझे लगता है कि आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं यह कहना चाहता था कि मेरे पास जो मेरी भेड़ों की सुरक्षा करने वाला कुत्ता है, मुझे इसकी भी भूख मिटानी पड़ती है, इसीलिए दूध पहले मैं पीऊँगा, फिर मेरा कुत्ता पिएगा, उसके बाद बचा हुआ दूध आप पी लेना। चरवाहे की ऐसी बात सुनकर मंत्री जी बहुत नाराज हो गई और बोले कि अरे दुष्ट गरड़िए, तो मुझे कुत्ते का झूठा दूध पिलाना चाह रहा है, मुझे नहीं पीना तेरा दूध। इतना कहकर मंत्री जी आगे के लिए चल दिए। कुछ दूर आगे पहुँचने पर मंत्री जी ने सोचा कि राजा बनने का ऐसा अवसर क्यों गंवा रहा हूँ, कुत्ते का झूठा भी कोई झूठा होता है। यही सोचकर मंत्री जी फिर से वापस लौट आए और बोले
चल भाई, मुझे तेरी यह भी बात मंजूर है। मंत्री जी को दूध पीने के लिए राजी देखकर चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, शायद आपने मेरी पूरी बात सुनी नहीं। मैं यह कह रहा था कि पहले दूध मैं पीऊँगा, उसके बाद मेरा कुत्ता पिएगा, और जो दूध बचेगा उसमें मैं भेड़ों का गोबर घोलूँगा, वह आप पी लेना। इस बार तो मंत्री जी क्रोध से भरकर वहाँ से जाने लगे। फिर उन्हें उनके लोभ ने रोका कि अरे मूर्ख, ऐसी छोटी सी बात पर राजा बनने का अवसर क्यों खो रहा है? यहाँ घटने वाली बात को कौन देख रहा है? राजा बनते ही सबसे पहले इस गडरियों को मारकर इससे अपना बदला लेना, फिर यह भेद कभी भी नहीं खुलेगा। ऐसा विचार करने के बाद मंत्री जी वापस लौट आए और चरवाहे से बोले, चल भाई, मुझे तेरी यह शर्त भी मंजूर है। अब तो चरवाहे ने बिना विलंब करते हुए दूध को दुहा, फिर पहले स्वयं पिया, फिर अपने कुत्ते को पिलाया और उसके बाद भेड़ का गोबर घोलकर लोटा मंत्री जी को दे दिया। अब मंत्री जी ने लोटा लेकर जैसे ही दूध पीने के लिए अपने मुंह की ओर बढ़ाया, चरवाहे ने लोटा में हाथ मारकर दूध को गिरा दिया। मंत्री जी बोले, क्यों भाई, अब क्या रह गया? चरवाहा कहने लगा कि मंत्री जी, मेरी गलती को क्षमा करना। मैं तो आपके प्रश्नों के उत्तर दे रहा था। आपके पहले प्रश्न का उत्तर है लालच। सबसे बड़ा दलदल लोभ और लालच ही है, क्योंकि लालच के वशीभूत होकर ही आप मेरा और मेरे कुत्ते का झूठा और भेड़ का गोबर मिला हुआ दूध पीने के लिए राजी हो गई। तुमको राज्य पाने का लालच था, इसीलिए तुम राजा का वध करने के लिए भी तैयार हो गई। इसीलिए राजा के सबसे बड़े शत्रु आप ही हो, जो लालचवश अपने राजा को मारने जा रहे थे। कहने का मतलब यह है कि लालची व्यक्ति इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर है माया। माया ही सबसे सुंदर स्त्री है, जिस पर हर एक व्यक्ति रीझ जाता है, जिसे पाने के लिए व्यक्ति अच्छे बुरे का विचार तक भूल जाता है। अब रही बात पारस मणि की, तो यदि मेरे पास पारस मणि होती तो मैं खुद राजा नहीं बन जाता, जंगलों में भेड़ क्यों चराता। उस चरवाहे की बातों से मंत्री जी बहुत संतुष्ट हुई और उन्होंने आकर राजा के सारे प्रश्नों के जवाब दे दिए। कहानी अच्छी लगी हो दोस्तों तो लाइक और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों।